दिल्ली में विपक्षी एकता की कवायद में जुटे नीतीश कुमार तेजस्वी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने भविष्य की रणनीति पर चर्चा की, लेकिन विपक्ष के पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर चुप्पी साध गए। क्या होगी विपक्षी एकता की चाणक्य नीति, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। खुशमिजाज माहौल में हुई इस मुलाकात के बाद जब दोनों नेता सवालों का सामना करने पहुंचे, तो फिर घूम फिर कर वही सवाल उनके सामने आ गया कि आखिर विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। ये ऐसा सवाल है जिसको लेकर विपक्षी दल के नेता अभी भी असहज हो जाते हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित करने लगे थे, लेकिन उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद नीतीश कुमार फिर से सक्रिय हो गए हैं। ये सवाल एक बार फिर राहुल और नीतीश कुमार की बैठक के बाद सामने आया तो दोनों नेता सक पका गए, लेकिन दोनों नेताओं के हाव भाव देखकर समझा जा सकता था कि वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अलबत्त दोनों नेताओं ने ये जरूर कहा कि ये ऐतिहासिक बैठक थी और आने वाले समय में वे देश की विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में कराने की घोषणा के साथ ही भाजपा ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी है। क्या है मामला, क्या है हाईकमांड के सामने शिकायत, देखते इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हाईकमांड के सामने यह प्रस्तुत किया गया है कि योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव में खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए और हाईकमांड को ही टिकट वितरण के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। एक शिकायत यह भी आई है कि योगी यूपी में अपनी मनमानी कर रहे हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि आलाकमान को लोकसभा चुनाव में योगी की जरूरत है, इसलिए इस बात की संभावना कम ही है कि योगी विरोधी बयानों पर विचार किया जाएगा। आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के 760 स्थानीय स्वशासी निकायों में जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को मतदान होगा और फिर मतगणना 13 मई को होगी। यूपी में शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव इस साल की शुरुआत में होने वाले थे, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए तैयार की गई आरक्षण सूची ने ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बात करें तो केंद्र सरकार को राहत मिली है क्योंकि मौसम विभाग ने इस साल मानसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। आगे मौसम एजेंसी स्काईमेट ने कुछ अलग ही संभावना जताई, जिससे सरकार में चिंता थी कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद एक राहत के भी समाचार सामने आए। क्या है अच्छे मानसून की आगाही, कैसे महंगाई से मिल सकती है राहत, देखते इस खास रिपोर्ट में। समाचार सामने आए क्योंकि मौसम विभाग ने इस साल मानसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। इस पूर्वानुमान से एक दिन पहले निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने देश में सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की थी। स्काईमेट ने कहा कि देश के उत्तरी और मध्य भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे सरकार चिंतित थी क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो खाद्यान्न का उत्पादन घटेगा और महंगाई बढ़ेगी। चिंता इस बात की थी कि लोकसभा चुनाव वाले साल में सरकार महंगाई में हुई बढ़ोतरी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब बारिश सामान्य रहने से देश में अनाज का उत्पादन भी सामान्य रहेगा। इससे लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस साल औसत बारिश का 96% अनुमान हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल अल नीनो का असर मानसून के दूसरे भाग में दिखने को मिल सकता है, लेकिन अल नीनो के सभी वर्षों में मानसून खराब नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
तो दिग्गज टेक कंपनी गूगल में और छटनी के कयासों के बीच गूगल के सीईओ ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कंपनी के आगे के प्लान के बारे में जानकारी दी है। क्या गूगल में फिर कर्मियों पर बरसेगी आफत? देखते इस रिपोर्ट में। साल 2022 से शुरू हुई टेक कंपनियों की छटनी का सिलसिला साल 2023 में भी जारी है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, ट्विटर जैसी कई कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में कई चरण की छटनी की है। इस लिस्ट में दिग्गज टेक कंपनी गूगल का भी नाम शामिल है। अमेज़न और मेटा के नक्शे कदम पर चलते हुए क्या गूगल भी जल्द ही बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की दूसरे दौर की छटनी कर सकती है? इस सवाल का जवाब देते हुए गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने कहा है कि कंपनी फिलहाल अपने कामकाज को लेकर बहुत फोकस्ड है और अभी इसे गति देने के लिए बहुत से काम करना बचा है। सुंदर पिचाई ने यह इशारा किया है कि आने वाले वक्त में गूगल और कर्मचारियों की छटनी कर सकता है। इसके साथ ही सुंदर पिचाई ने कहा है कि कंपनी अपने खर्च और कमाई के हिसाब को दोबारा रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही है। इसके बिना काम न रुके और खर्च में भी कटौती हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS TV।